हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और पेशेंट की काफ़ी शानदार रिकवरी। और जो पेशेंट है उनका क्रिएटिनिन लेवल वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिएटिनिन लेवल है जो मैंने आज तक कंसल्ट किया है, क्योंकि जनरली ज़्यादा हायर क्रिएटिनिन पर मैं कंसल्टेशन अवॉइड करता हूँ, क्योंकि पेशेंट में सिम्टम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जनरली पेशेंट डायलिसिस पर पहुँच गया होता है। तो आज हम जिनकी रिकवरी डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है मुकेश कुमार और 44 साल उनकी उम्र है। 24 जनवरी 2025 की रिपोर्ट में उनका क्रिएटिनिन लेवल था 17.89 mg पर डेसीलीटर, यूरिया 268 mg पर डेसीलीटर और हीमोग्लोबिन था 8 ग्राम। उसके बाद मैंने उनको बीसी पे बात हुई थी उस टाइम पे, और उनके भाई साहब आए थे राय लेने की भी क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा था कि भाई 60-40 चांस है, 60% ये चांस है कि डायलिसिस पर नहीं जाएंगे और 40% ये चांस है कि इनको डायलिसिस करानी पड़ेगी। बाद में हम कोशिश करेंगे कि डायलिसिस को बंद करा दें मेडिसिन से। तो वो एग्री हुई है इस बात पे, तो मैंने मेडिसिन उनको दी। अगर वो एग्री नहीं होते इस बात पे तो नहीं देता। और मैंने उनको ये भी कहा था कि इन बिटवीन अगर मेरे को कभी ऐसा लगा कि सिम्टम्स पेशेंट में डायलिसिस के हैं या रिपोर्ट्स में काफ़ी अल्ट्रेशन आ रही है तो बीच में डायलिसिस कराने के लिए बोलूँगा और उनको करानी होगी डायलिसिस। तो इस बात पर भी वो एग्री हुए और मेडिसिन लेकर चले गए। और आज जब वो मेरे पास ओपीडी में आए तो उनकी 20 मार्च की जो रिपोर्ट है उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल कम होकर 13.78 mg पर डेसीलीटर, यूरिया 184 mg पर डेसीलीटर और हीमोग्लोबिन 8.9 हो गया था। और इन बिटवीन उन्हें कोई भी डायलिसिस नहीं करानी पड़ी, उनको कोई भी सिम्टम इंक्रीज नहीं हुआ और वो काफ़ी सेटिस्फाइड है अपनी रिकवरी से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में कि सीकेडी जो है नॉन क्योरेबल है, लेकिन हम इसमें यूरिया क्रिएटिनिन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और पेशेंट की जो लाइफ की क्वालिटी है उसको बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जहाँ डायलिसिस कराते वक्त पेशेंट को 2 बार या वीक में 3 बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जिससे उसकी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वहीं आयुर्वेद में उसको सुबह शाम की मेडिसिन लेनी होती है, बाकी वो अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मली जैसा वो जी रहा था वैसे ही जी सकता है, नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है। और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा नहीं रहती, थोड़े बहुत तो देखो परहेज करने पड़ते हैं। जो बिल्कुल परहेज नहीं कर सकता तो वो फिर आयुर्वेद में आए ही ना, फिर एलोपैथी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डायलिसिस पर ऐसा ज़्यादा परहेज होते नहीं है। और रही बात ट्रांसप्लांट की, तो ट्रांसप्लांट का ये नहीं पता कि कराने के बाद कब रिजेक्ट होगा, पूरे जीवन तो ट्रांसप्लांट को चलना नहीं है। तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को हमेशा लास्ट ऑप्शन मान के चलो आप। जब मेडिसिन और सब कुछ करने के बाद भी आपका क्रिएटिनिन कम ना हो तब आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर जाना चाहिए। बाकी पेशेंट की कैसी रिकवरी रही, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो आगे आप वीडियो में देख सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे से ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के बाद। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और अभी हम धन्वंतरी क्लिनिक की नजफगढ़ ब्रांच में हैं। मुकेश जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, 44 साल इनकी उम्र है और रोहनी से मेरे पास दिखाने आते हैं और फिजिकली आज हम पहली बार मिले हैं। इससे पहले जो है भाई साहब आए थे मेरे पास और इनके एक फ्रेंड आए थे और वीडियो कॉल पे मेरी मुकेश जी से बात हुई थी। और जो उस दिन की रिपोर्ट थी 24 जनवरी की, उसमें इनका क्रिएटिनिन लेवल था 17.89 17.89 mg पर डेसीलीटर और यूरिया था 268 mg पर डेसीलीटर और हीमोग्लोबिन था 8.0 mg पर डेसीलीटर। तो हालांकि मैंने इनको बोला था कि जी बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन लेवल है तो डायलिसिस किसी भी मौके पर करानी पड़ सकती है। सारे सिम्टम्स इनको समझा दिए थे, मैं दवाई दे रहा हूँ, क्रिएटिनिन कम होने के चांसेस हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने इनको ये नहीं कहा कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायलिसिस की। और आज 20 मार्च की रिपोर्ट में इनका क्रिएटिनिन लेवल कम होके 13.78 mg पर डेसीलीटर और यूरिया कम होके 184 mg पर डेसीलीटर हो गया है और हीमोग्लोबिन 0.9 बढ़ा यानी 8.9 mg पर डेसीलीटर हो गया है। जो इनकी रिपोर्ट्स हैं हेल्थियंस के हमारे पास रखी हैं, अभी यहीं पे हम स्क्रीन पर भी अटैच कर देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और इन बिटवीन इनको एक भी डायलिसिस नहीं करानी पड़ी। और बाकी इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये खुद बताएंगे। हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस सही रहा जी, बिल्कुल। बहुत मैंने डॉक्टर साहब को मैं मिला तो पहले मेरे बहुत परेशान था मैं, जब 17 मेरा क्रिएटिनिन था, तो जब से डॉक्टर साहब मिले मेरे को बहुत आराम पड़ा है। पहले भूख नहीं लगती थी मेरे को, बिल्कुल भी चक्कर आते थे, उल्टी आती थी बहुत, लेकिन अब जब से मैं इनके पास आया हूँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और ऐसा हुआ इन बिटवीन डायलिसिस करानी पड़ी और ट्रीटमेंट के बीच में? हॉस्पिटल में मैं गया था, हॉस्पिटल वालों ने बताया था मेरे को कि 1 हफ्ते के अंदर आपको 3 डायलिसिस जरूरी है, ये करवानी ही करवानी है, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और मैंने ऐसा आपको कभी बोला हो कि मैं बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा जी इसका? तो नहीं जी।
झूठ कभी बोला मैंने आपको? नहीं, ये आपसे झूठ नहीं बोला और हमारे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। और मैंने कभी आपसे इतने परहेज करा दिए हूँ कि आप बिल्कुल ही कुछ खाना नहीं खा रहे? परहेज भी बिल्कुल नॉर्मल है, रोटी सब्जी है, ज़्यादा नहीं है, और फल फ्रूट जो बता रखे हैं वही खाया था। ठीक है जी। और मेरी दवाई खाने से कोई आपको साइड इफेक्ट दिखा हो? नहीं जी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेरे को, और मेरा बीपी भी कंट्रोल के अंदर है अब काफ़ी। तो आपको जो ट्रीटमेंट मिला उससे आप सेटिस्फाइड हो? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। ठीक है। जैसे मान लो किसी का, जैसे आपका क्रिएटिनिन बढ़ा है, हाँ जी, और किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो डायरेक्ट डायलिसिस पर चला जाए या पहले दवाई पे ट्राई करे? पहले दवाई पर ट्राई करना चाहिए। ठीक है जी। और जैसे जो ये कमेंट करते हैं या कोई बोलता है कि पेशेंट जो है रियल नहीं है, उसके बारे में क्या विचार है? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल ये है कि बिल्कुल रियल है डॉक्टर साहब, ये जो भी है, जो वीडियो बनती है सब चीज़ सब असली है ये तो बल्कि मेरे को खुद विश्वास हुआ है जी। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उस डॉक्टर के पास जाओ जिस पे आपको विश्वास हो। ज़रूरी नहीं है मेरे पास ही आओ। चाहे आपको एलोपैथी में डायलिसिस पर विश्वास है तो आप डायलिसिस कराओ, लेकिन जिसको अगर आयुर्वेद में विश्वास है तो पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा रिकवरी की। क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है, यूरिया लेवल कम हो सकता है, बीमारी हालांकि जड़ से खत्म नहीं होगी, लेकिन आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आयुर्वेद में मिल सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।